हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग चलिए देखते हैं मंडे मार्केट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सारा कुछ यहाँ हम इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो देखेंगे आपको तो अच्छा feel। देखिए क्या हुआ ना, मंथली मार्केट क्या दिखा रहा है यहाँ। कहीं ना कहीं मार्केट को अनडिसाइड कैंडल इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि देखो क्या हुआ, बाय और सेलर दोनों यहाँ मार्केट में फाइट किया। देखो मंडे को मार्केट किस कदर यहाँ काम कर सकता है, तो क्योंकि देखो ये मंथली का अगर हम एनालिसिस किए तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी ये डिसीजन फिक्स नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि है ट्रेंड पॉजिटिव का है। और कहीं ना कहीं 4 तारीख के डेट में इसका रिजल्ट भी आना है इलेक्शन का, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर ये मार्केट बीजेपी के फेवर में मार्केट आया, क्योंकि अभी जो एग्जिट पोल हम लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में ही है, तो डिफरेंट है, कहीं ना कहीं मंडे इम्पैक्ट करेगा मार्केट में, नो डाउट। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम एक बार ग्लोबली मार्केट देखें तो ग्लोबली मार्केट बुलिश है। और गिफ्ट निफ्टी एक बार नजर रखें तो हम लोग गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं अभी 22,742 चल रहा है, तो 22,742 और हमारा जो निफ्टी है 22,530, कहीं ना कहीं इस दोनों के बीच डिफरेंस है। तो मे भी मंडे जो है 100 से 150 के बीच गैप अप ही खुलेगा, नो डाउट कि ये गैप डाउन खुलने जा रहा है। मंडे मार्केट श्योर है कि गैप अप ही खुलेगा और 100 150 के बीच ही लमसम ये रेशियो रहेगा खुलने का। चलिए अब हम लोग एक बार वीकली देखते हैं। तो के वीक के हिसाब से कहीं ना कहीं देख रहे हो मार्केट क्या क्या फुल्ली मतलब नेगेटिव टाइप का कैंडल बनाया है, इसको हम लोग पॉजिटिव कैंडल नहीं बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट कल गैप अप ही खुलने जा रहा है। तो जो हमारा कहते हैं ना कि हम जो वीकली का 50% यहाँ मतलब 22,772 का, जब तक यहाँ कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं बनता है या फिर पॉजिटिव कैंडल नहीं बनता है, तब तक हम इस जोन में रिस्क नहीं लेंगे। हालांकि ये तो वीकली चार्ट है। अगर हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कहीं ना कहीं गेप अप खुलने जा रहा है। अगर गेप अप खुलने के बाद मार्केट में भी 100 150 के बीच में अगर गेप अप खुलता तो डिफरेंट है कि जो भी मतलब कॉल साइड का मार्केट लेके गए होंगे उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे, तो डिफरेंट है, कहीं ना कहीं मार्केट पैनिक होगा, फिर से अगेन मार्केट ट्राई करेगा कि मार्केट को नीचे ले जाने का। तो यहाँ मार्केट में एग्रेसिव पॉजिटिव में नहीं रहना है। हाँ, एग्रेसिव पॉजिटिव में हम लोग कब रहेंगे, जब वीक का हाई, तो वीक में अभी आई मीन कि मंडे स्टार्ट ही होगा, तो हम लोग फिर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ हम लोग का क्या हो रहा है। तो देखो अगर गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट किया, तो हम लोग फिर पॉजिटिव साइड में रहेंगे। अगर कहीं ना कहीं गैप अप खुला और धीरे धीरे मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे, तो ये जो देख रहे हो ना मंथली का 50% है, अगर यहाँ से फिर मार्केट नीचे चला जाता है तो फिर हम लोग का नेगेटिव व्यू हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा और यहाँ से ऊपर सस्टेन करेगा, फिर हमारा फुल्ली पॉजिटिव भी हो जाएगा। क्योंकि देखो इलेक्शन का एक मतलब बेहतरीन रिजल्ट हो या फिर न्यूज हो, तो सडन मार्केट को ये जो गैप देख रहे हो ना, ये गैप फिल करने में अगर यहाँ से मार्केट 23,110 का हाई टूटता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये मार्केट 24,000 25,000 भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि बीजेपी का अगर फेवर में मार्केट रहा तो कहीं ना कहीं मार्केट को शूट करना तय है। तो हम लोग का मंडे का मार्केट कैसे क्या करना है वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर मार्केट गैप अप खुल के सस्टेन किया तो फिर हम लोग पॉजिटिव व्यू में रहेंगे, अगर सस्टेन नहीं किया, स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे गया, तो फिर हम लोग का व्यू चेंज हो जाएगा। तो ये तो हुआ निफ्टी की बात। अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि देखो निफ्टी कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखा रहा है, निफ्टी का चाल कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और अगर एक बार आप लोग बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी मंथली के चार्ट में देख रहे हो ना, मार्केट डिफरेंट है, नीचे गया, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से बायर एक्टिव होकर मार्केट को कहीं ना कहीं क्लोजिंग 48,975 के ऊपर क्लोजिंग देने में समर्थ हुए। तो डिफरेंट है कि अगर हम लोग इसका वीक देखें वीकली पे, तो वीक भी देखो तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब अनडिसाइड कैंडल है कि ना तो बायर भी अटैक किए सेलर भी अटैक किए, तो दोनों में से कोई डिसाइड नहीं कर पाए मार्केट को ऊपर ले जाना है नीचे ले जाना है। लेकिन हाँ, हमारा जो मार्क होता है, जो जोन होता है, हम उस जोन के हिसाब से काम करते हैं। देखो यहाँ मैंने मार्क कर रखा है ग्रीन का। हाँ, अगर मार्केट कल क्योंकि डिफरेंट है, अगर निफ्टी गैप अप खुल रहा है तो बैंक निफ्टी भी गैप अप खुलेगा। तो डेली के हिसाब से अगर टाइम फ्रेम लगाए तो हम लोग देखिए डिफरेंट है, मार्केट गैप अप खुलेगा और गैप अप खुलेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर से मार्केट कहीं ना कहीं। तो अभी निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मतलब बुलिश साइड का सिंबल दिए हुए। और अगर इस बार मार्केट मतलब ये तो 50,000 टच ही कर दिया, अगर इस बार 50,000 को तोड़ता है तो फिर ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये आपको और लंबा दिख सकता है। मार्केट जैसे बीजेपी के फेवर में रहा तो बहुत सारे सेक्टर बुलिश होंगे, तो मार्केट फिर नीचे नहीं जाने का। तो ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है कंपेरिजन निफ्टी का। अगर हम लोग एक बार फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी जस्ट एज बैंक निफ्टी की तरह ही है, क्योंकि सेम कैंडल बना हुआ है इसमें, नो डाउट कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का कैंडल अलग अलग है। यहाँ भी सेम सिचुएशन बना हुआ है बैंक निफ्टी, तो आई आई मीन कि फिर निफ्टी भी फुल्ली बुलिश सिंबल ही है। हाँ, थोड़ा सा ये निफ्टी का कैंडल जो बना है थोड़ा सा ज्यादा वीक है कंपेरिजन टू निफ्टी बैंक। तो इसमें क्या करना है, यही जो हम लोगों ने जो जोन मार्क कर रखा है, यहाँ जोन पे आप लोग नजर रखेंगे कि अगर वीक के हिसाब से ये मार्केट, क्योंकि अगर गैप अप खुलेगा तो डिफरेंट है, फिर निफ्टी भी गैप अप ही खोलना है। तो अगर मार्केट डे हाई का अगर ऊपर सस्टेन किया, गैप अप खुलने के बाद डे हाई, तो ऑब्वियसली है कि डे हाई के ऊपर ही मार्केट ओपन होगा। तो डे हाई के ओपन होने के बाद अगर सस्टेन कर गया तो फिर हम लोग का व्यू पॉजिटिव साइड का हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी। एक बार हम लोग इसका जो कंपोनेंट शेयर है, दो चार कंपोनेंट शेयर भी देख लेते हैं, इस हमारा स्टॉक क्या बता रहा है।
तो चलिए हम पहले बात करेंगे रिलायंस का। तो रिलायंस भी देखो, अगर कंटिन्यू देखोगे ना डे डे के हिसाब से, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब छठा दिन हुआ कि जो कि मार्केट, पांचवा दिन हुआ कि जो कि मार्केट गिरा। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अब क्या हुआ, रिलायंस की बात हम कर रहे हैं, रिलायंस में कहीं ना कहीं मार्केट में पहुंच किया है गिरने से। तो हमारा यहाँ का क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें क्या है, मार्केट डिफिट है कि यहाँ आपको बुलिश सिंबल मिल रहा है, क्योंकि अगर इसमें आपका एसएल जाएगा 2844 का आपका एसएल होगा, और मतलब इसमें आपको डिफिट है 1:5 1:4 आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आपका लॉस है ना, अगर इसमें हम अगर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करें, तो आपका एसएल हो जाएगा 2844 का, और बाइंग आपका हो जाएगा 2883 का। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस देख लें, और डिफरेंट है कि मार्केट अगर बुलिश रहेगा तो उसमें अहम रोल रिलायंस का होगा। तो आपको अगर रिलायंस में रिस्क लेना है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ बहुत अच्छा आपका जो है पॉज कैंडल बना हुआ है। तो हाँ, यहाँ वेट करना है कि जब तक 2883 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। और आपका इसमें एसएल कहाँ तक वेट करना है, 22,044 का। अगर 22,044 निकलता है नीचे, तो फिर आपको यहाँ से एग्जिट करना है, और आपका जो भी लॉस हो रहा है वो आपको एसएल लेके निकल जाना है। हाँ, यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस में भी पहुंच किया हुआ है, तो रिलायंस अगर बढ़ेगा तो डेफिनेट है पूरा सेक्टर को, मार्केट को उठा के ही रखेगा। अगर हम लोग एक बार एचडीएफसी देखें, तो एचडीएफसी तो ऑलरेडी मतलब कि ऐसा कोई कैंडल नेगेटिव साइड का नहीं है, डिफिनेट है पॉजिटिव ही है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं देख रहे हो एक जोन है, ये डिफिनेट है, ये क्या रेजिस्टेंस पे आके रुका हुआ है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है मार्केट, तो आपको फिर कहीं ना कहीं ये फिर 1560 का आपको यहाँ मार्केट देखने को मिलेगा। फिर इसके ऊपर हाइट निकलता है, फिर ये आपका कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाएगा। लेकिन हाँ, 1560 का जो आपको यहाँ रेजिस्टेंस दिखेगा, और ये छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ है 1536 का, तो ये दोनों आप लोग नजर रखेंगे यहाँ किस हिसाब से मार्केट चल रहा है। अगर कल बुलिस रहेगा तो सारा सेक्टर बुलिस है, तो ये सब डिफरेंट है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। और ये अभी जो वन डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल बना हुआ है, ये बुलिस का सिंबल है। अब हम लोग एक बार आईसीसी देखते हैं, आईसीसी बैंक। आईसीसी बैंक में कहीं ना कहीं कैंडल का पॉज हुआ है डे के हिसाब से। और अगर हम लोग एक बार मंथली और वीकली देखें, तो इसमें क्या हो रहा है, हाँ, अगर मंथली देखें तो अगला कैंडल डिफरेंट ऊपर गया, लेकिन ये कैंडल कहीं ना कहीं पहुंच किया। और वीकली के हिसाब से अगर देखें, तो वीक के हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट एक जोन में, एक दो तीन चार, मतलब एक महीने से एक जोन में मार्केट फंसा होगा। तो ये जोन को डिसाइड करना है कि अगर ऊपर जाएगा तो फिर अच्छा खासा ऊपर निकलेगा, फिर नेगेटिव साइड निकलेगा तो फिर कहीं ना कहीं अच्छा खासा लॉस। तो ये अभी आईसीसी बैंक ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बाइंग करके चले, क्योंकि ऐसा कोई कैंडल बना नहीं। एसबीआई देखे तो एसबीआई के हिसाब से मार्केट डिफरेंट है, ये भी कहीं ना कहीं स्लो स्टडी ऊपर जा रहा है। लेकिन ये भी अभी, अगर यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर से, मतलब ये जिग जैग एक जोन में ही है। अगर जोन क्रिएट हम लोग करें, तो ये जोन में मार्केट फंसा होगा, और कहीं ना कहीं स्लो स्टडी मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये जोन को तोड़ के जैसे मार्केट उठता है, तो ये फिर आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ देखने को मिल सकता है। और कुछ सेक्टर है, तो चलिए हम एक बार विक्स देख लेते हैं, विक्स का क्या रोल है। तो देखो विक्स क्या है, अगर मंथली एक बार हम लोग देखें, तो हाँ, मंथ के हिसाब से देख लो ना, मतलब विक्स बहुत बढ़ा हुआ है इस टाइम अभी। आई मीन कि जो भी कॉल पुट करते हैं वो ना ही करे तो बेहतरीन है, क्योंकि विक्स देख रहे हो ना, विक्स इतना है कि अगर इसका हम एक बार प्राइस देखें, तो आप देखो क्या है मार्केट में, मतलब एट द मनी का प्रीमियम चल रहा है निफ्टी का इस टाइम 482। आई मीन कि निफ्टी का जो प्रीमियम होना चाहिए 100 150 के बीच, अभी वो मतलब इतना हाई है कि यहाँ आप लोग हो सके तो सेलिंग में आपका बेहतरीन पैसा बनेगा, नो डाउट सेलिंग में पैसा बनेगा। क्योंकि देख रहे हो ना, ऑब्वियसली है कि ये जो 482 का प्रीमियम डीके होगा, डिफरेंट है। तो यहाँ आपको बाय से अच्छा यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से फिक्स दिख रहा है उस हिसाब से इसका प्राइस देखो, तो मतलब एट द मनी, आउट ऑफ द मनी का भी प्रीमियम देखो, अभी एक दो तीन चार पांचवा आउट ऑफ द प्रीमियम, मतलब 22,750 का भी अगर कॉल देखोगे ना, तो 352 का प्राइस है। तो सोच रहे हो अभी किस हिसाब से प्राइस है, तो अभी मार्केट को थोड़ा सा कॉल और पुट वाले जो भी है थोड़ा सा अवॉइड करके चले, क्योंकि यहाँ आपका प्रॉफिट नहीं होने जा रहा है। डिफिनेट है कहीं ना कहीं लेके पोजीशन फंसोगे, और थोड़ा देर होल्ड कर लेगा मार्केट, तो आपका कहीं ना कहीं प्रीमियम डी के लॉस ही करा देना है। तो मार्केट अभी जो भी है, अभी आप स्टॉक पे फोकस करें, नहीं तो फिर आपको पॉज करना है मार्केट, क्योंकि इस टाइम देख रहे हो ना मार्केट का विक्स इतना हाई है ना, और उस हिसाब से मार्केट का प्रीमियम देखो कितना हाई है। एक बार हम लोग बैंक निफ्टी का प्राइस देखें, तो बैंक निफ्टी का प्रीमियम तो और बहुत मतलब कतई बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी देखो एट द मनी का प्रीमियम, या फिर जस्ट इन द मनी का प्रीमियम 1121 का, मतलब क्या है ये प्रीमियम है भाई, इतना महंगा कौन प्रीमियम बाय करके काम करेगा। डिफिनेट है थोड़ा सा भी मार्केट मतलब 5 मिनट 7 मिनट भी मार्केट पहुंच कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट तो नहीं, डिफिनेट है लॉस होगा। तो अभी मार्केट में थोड़ा सा वेट करें, फिक्स को थोड़ा सा नीचे आने दे, क्योंकि अभी फिक्स बहुत हाई चल रहा है और प्रीमियम भी बहुत हाई चल रहा है। तो जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है वो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं,
वरना हम ज़्यादातर ट्रेडर को बोलेंगे कि मार्केट इस टाइम अवॉइड करके चलने में ही फ़ायदा है। तो चलिए देखते हैं मंडे किस हिसाब से मार्केट चलता है, बाकी बात हमारा जो एनालिसिस है कितना वर्क करता है वो मंडे को पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।